की घटनाओं के बारे में देखने को कहा। तब कमला ने सरपंच से कहा कि जब भी मैं आंखें बंद करके कुछ देखती हूँ तो उसे इस डायरी में लिख देती हूँ, लेकिन मेरी भविष्यवाणी कभी कभी गलत भी हो जाती है। ये सुनकर सरपंच ने उस डायरी को देखा, फिर उसने कहा तुम मेरा भविष्य देखकर कुछ बताओ। उनकी बात मानते हुए कमला ने एक कागज और कलम मंगवाई। जैसे ही कमला ने अपनी आंखें बंद करके सरपंच का भविष्य देखा तो उसे चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दी। डरते हुए उसने यह बात एक कागज पर लिखकर सरपंच को दे दी। फिर सरपंच ने उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था कुछ ही दिनों में इस गांव का अंत हो जाएगा और यहाँ की सारी जमीनें एक शमशान बनकर रह जाएंगी। जिस पर सरपंच ने कहा इस गांव में पहले से ही काफी मौतें हो रही हैं, तुम कुछ मेरी निजी जिंदगी के बारे में लिखो। जिस पर कमला मुस्कुराई। फिर उसने सरपंच का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। ये देख सरपंच सोचने लगा कि कहीं इसे मेरे गंदे विचारों के बारे में ना पता चल जाए। जब उसके द्वारा लिखी गई बात सच हो रही थी तभी उसकी बेटी ने बताया कि माँ पापा घर लौट आए। अपने पति के आने की खबर सुनकर कमला खुशी से भागते हुए घर के बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। कमला ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से अपने पति के बारे में पूछा। तब अर्जुन ने बताया भैया घर तो आए हैं लेकिन तिरंगे में लिपटकर। ये खबर सुनकर कमला पूरी तरह टूट गई। अर्जुन के मना करने के बावजूद भी वह अपने पति की लाश को देखने चली गई। अब कमला के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अगले दिन वकील और सरपंच जमीन जायदाद का वसीयत लेकर आए। वकील ने बताया तुम्हारे पति ने वसीयत में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिख दी है। ये सुनकर सरपंच लालच में आ गया। उसने कमला से कहा तुम ये वसीयत मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा। कमला को ये बात पसंद नहीं आई। उसने सरपंच को धमकाते हुए कहा सूरज डूबने से पहले आप घर चले जाओ, वैसे भी आजकल गांव में सरकटी लाशें ज्यादा मिल रही हैं। इतना कहकर वह चली गई। सरपंच सोचने लगा कि गांव में जो भी हत्याएं हो रही हैं कहीं उसके पीछे कमला तो नहीं है। इसी का पता लगाने के लिए उसने घर के नौकर से कमला की सच्चाई के बारे में पूछा। नौकर ने डरते हुए बताया इस घर में कई दिनों से बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। कमला के अंदर किसी चुड़ैल का साया है। एक रात जब मैं इसका पता लगाने के लिए उसके कमरे के पास गया तो मैंने देखा कि कमला किसी दरिंदे की तरह किसी को मार कर खा रही थी। यह देखकर मैं काफी डर गया। नौकर के मुंह से यह सब बात सुनकर सरपंच ने अगली रात एक तांत्रिक को बुलाया जिससे वह कमला के रहस्यों के बारे में पता लगा सके। जब तांत्रिक ने कमला के घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहाँ पर किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं थी। यह देखकर उसने कहा कि यहाँ पर किसी भगवान की तस्वीर क्यों नहीं है। जिस पर एक आदमी ने बताया कि भैया के गुजर जाने के बाद भाभी का भगवान पर से विश्वास उठ गया, इसलिए उन्होंने किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं लगा रखी है। जिस पर तांत्रिक ने एक नौकर से कमला को बुलाने के लिए कहा। नौकर डरते हुए कमला के कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कमला ने उसे एक ही झटके में पिटकर बाहर फेंक दिया। यह देख तांत्रिक नाराज हो गया और उसने खुद ही कमला के कमरे की ओर जाना शुरू किया, लेकिन वह भी कमला से मार खाकर बाहर आया, जिससे तांत्रिक और भी नाराज हो गया था और उसने एक पुतले को अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से दरवाजे पर चिपका दिया, जिससे वह काली शक्तियां बाहर ना आ सके। फिर तांत्रिक ने मुखिया के पास आकर उनसे सवाल किया क्या जब इस लड़की का जन्म हुआ तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद मुखिया ने बताया हाँ, जब इस लड़की का जन्म हुआ था तभी उसकी माँ चल बसी और इसके पिता की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, मगर इन सब के पीछे उसका क्या हाथ है। जिस पर तांत्रिक ने कहा सच्चाई ये है कि जब से इस लड़की का जन्म हुआ है तब से इसकी आत्मा काली है, इसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने इसकी जिद पर काबू नहीं किया तब तक गांव में हर दिन सर कटी लाशें मिलती रहेंगी। जिसके बाद मुखिया ने घबराते हुए इसके उपाय के बारे में पूछा। तब तांत्रिक ने बताया कि पहले तो इसकी जुबान काटनी पड़ेगी जिससे इसके शब्द बाहर न निकले, फिर इसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसे गांव वालों की सेवा करनी पड़ेगी, तभी इसके पाप धुल सकते हैं। तांत्रिक के कहे अनुसार सभी कार्तिका को एक चुड़ैल समझने लगे, इसलिए उन्होंने गांव वालों के सामने नाई को बुलाकर कार्तिका की जिभ कटवा दी। जिसके बाद कार्तिका मंदिर में रहकर वहां की देखभाल करने लगी। जो भी मंदिर से गुजरता वह दूर से ही उसे कुछ खाने को दे दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का सरपंच नाचते कूदते हुए घर जा रहा था, जहां रास्ते में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर वह डरते हुए भागने लगा। तभी उसके सामने तांत्रिक आ गया। सरपंच ने डरते हुए तांत्रिक से बताया अच्छा हुआ पंडित जी आप आ गए, मुझे अभी अभी किसी ने पीछे से बुलाया। तब तांत्रिक ने कहा क्या ऐसे। अब सरपंच भी जान गया कि असली कातिल कार्तिका नहीं बल्कि तांत्रिक ही है। इसके बाद सरपंच तेजी से वहां से भागने लगा, जहां रास्ते में उसे अरुण मिल गया। उसने अरुण को तांत्रिक के बारे में बताना चालू किया। उससे पहले अरुण ने सरपंच का धड़ सर से अलग कर दिया। फिर उसने दोनों को बुलाकर गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा और सरपंच की लाश को गांव के बीच में रखने को बोलकर वहां से चला गया। अब कार्तिका को भी पता चल गया कि अरुण तांत्रिक के साथ मिलकर उसे और उसकी बेटी को मारना चाहता है, इसलिए कार्तिका अपनी बेटी को लेकर गांव से दूर जाने लगी, जहां रास्ते में वह अपने बेटी को समझाने लगी कि वह अकेले ही इस गांव से दूर चली जाए। लेकिन कार्तिका की जुबान काट लेने की वजह उसकी बेटी कुछ समझ न सकी। तभी तांत्रिक गांव वालों के साथ वहां आ गया। अरुण ने जल्दी से उसकी बेटी को लेकर गांव वालों से कहा देखा सभी ने यह डायन अपनी बेटी को भी मारना चाह रही है, पता नहीं इस कुएं में और कितने बच्चे होंगे। ये देख गांव वाले कार्तिका को जान से मारने के लिए कहने लगे। जिस पर अरुण ने तांत्रिक से पूछा आप ही बताइए महाराज जी अब इसका क्या करें। तब तांत्रिक ने बताया कि हमें इसकी बलि चढ़ानी पड़ेगी। अगले दिन सभी गांव वालों ने मिलकर कार्तिका को बहुत मारा, जिससे वह काफी जख्मी हो गई और अरुण को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन अरुण ने उसे एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया। फिर सभी उसे घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले गए, जहां तांत्रिक ने एक पंडित से उस पर पहला पत्थर मारने को कहा। उसके बाद सभी गांव वाले उस पर पत्थर मारने लगे। फिर कार्तिका को पेड़ पर टांग दिया गया। अगली रात जब अरुण तांत्रिक और नौकर के साथ मिलकर कार्तिका की बेटी को भी मारने का प्लान बना रहा था, तभी अचानक कार्तिका की आत्मा वहां आ जाती है और तीनों को मार देती है।